जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए दूर व नज़दीक से, आज इस्लामी साल की इब्तदा यकम मुहर्रमुल हराम शहादत सैयदना फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो इस दिन की निस्बत आपके साथ भी है। हज़रात गिरामी क़द्र, माह मुहर्रमुल हराम, इसमें बहुत सारी शहादतें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हुई। बिलखुसूस शहज़ादा रसूल, शहज़ादा बतूल, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपकी शहादत और आपके मरातिब व मनाक़िब व फ़ज़ाइल इस महीने हमें ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिकों को किसी मख़सूस वक्त पे डिस्कस नहीं किया जाता, मालिक मालिक होते हैं और सारे महीने सारे दिन उन्हीं के होते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस माह मुबारक में जिस जिस दिन के एतबार से जो फ़िक्र हुसैन हमारे तक पहुँची है हमारे असलाफ़ के ज़रिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज दिन है हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म, सारे कह दें रदियल्लाहु ताला। आप मुराद रसूल भी हैं, आप दुआए रसूल भी हैं, आप ऐसी शुजाअत और बहादुरी की मिसाल हैं कि आप पे अदल व इंसाफ नाज किया करता था। आज भी जिस वक्त अदल व इंसाफ की बात आती है तो सबसे पहले जिस हस्ती का नामी जहन में आता है हम उसको सैयदना फ़ारूक आज़म के नाम से जानते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपका जिस वक्त इंतहाए वक्त आखिरी वक्त करीब था, रिवायात बहुत सारी हैं, लेकिन जिस वक्त मैंने ये पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाह तबीब की तलाश में निकले कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पंजाबी दी गल है, यारां नूं यारां दे मान हुंदे ने, यारों को यारों का पता होता है। आप तबीब की तलाश में निकले और निकलते निकलते इतना दूर चले गए, तबीब से मुलाकात हुई तो तबीब को लेके जिस वक्त वापसी आ रहे हैं तो देखा कि जंगल में जानवर लड़ रहे हैं। जंगल में जानवर किस बिना पे? गोश्त के टुकड़े की बिना पे। तो हज़रत अली पाक ने फरमाया, जनाब आप वापस चले जाएं। पूछा क्यों? इतनी देर से आप मुझे ढूंढ रहे थे, लेके आ रहे हैं। फरमाया ये जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं ना, ये बता रहा है कि उमर अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। यानी कि आप देखें कि इतनी बड़ी हुकूमत करने वाला बंदा, इतनी शान व अज़मत वाला बंदा, शेर सोया भी हो ना उसका रोब फिर भी होता है। और हज़रत उमर आराम फरमा रहे हैं तो आपके ग़ुलाम ने आपको काफ़ी देर से वॉच करना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो खैर दबते दबते अल्फाज में आपके करीब चला गया तो रह ना सका। कहता है, उमर आप इंसाफ करके सोए हैं ना? तो हज़रत उमर की आंख खुली। कहा खैर है? कहा इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ज़मीन पे भी बड़े आराम से सो रहे हैं, आप यकीनन इंसाफ करके सोए हैं। पूछ इसलिए रहा हूँ कि आप ज़मीन पे भी बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। सवाल ये है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे उमरा, हमारे हाकिम वक्त,
मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खाने के बाद भी सुकून नहीं पाते। लेकिन ये कैसा सुकून था कि जो सैयदना फ़ारूक आज़म को मट्टी पे मिल रहा था। और फिर वो बात जब आपका विसाल करीब, आप दुनिया से जाने लगे, तो आपने अपने बेटे को बुलाया और बुला के कहा कि मेरे ऊपर 80 दिनार उधार है, बिरादरी वालों से कहना मेरा कर्ज उतार दें, कहीं मेरी कब्र मुझ पे भारी ना हो जाए। 80 दिनार मुझ पे कर्ज है, ख्याल ये रहे ऐसा ना हो कि मेरी कब्र मुझ पे भारी हो जाए। 80 दिनार कहाँ हैं और लाखों करोड़ों कहाँ हैं? मवाजना करें तो लग पता जाता है कि बड़ी बारीक सी भी कमी पेशी को उमर पाक ने बर्दाश्त नहीं किया। इसीलिए तो इतना वो जोश था और तबीयत में अदल व इंसाफ था कि आप ज़मीन को भी ठोकर मारते और फरमाते कि ख्याल कर, इसका तेल वापस कर, मैंने तेरी छाती पे रह के कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी की ही नहीं है। और फिर सिर्फ ये हुकूमत यहाँ तक तो है ही नहीं थी, आपकी हुकूमत, आपकी बातें, अल्लाह अकबर, ये सिर्फ ज़मीन पे नहीं थी। जब कभी पर्ची लिख के दरिया के सुपुर्द की है तो दरिया ने भी पर्ची का हया किया है, दरिया ने भी पर्ची का हया किया है। और पर्ची पे इतना ही लिखा था, ख्याल कर, तो नुकसान कर रहा है और ये मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अब इसके बाद नुकसान नहीं होना चाहिए, अब इसके बाद नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर दुआओं की अगर बात की जाए, मेरे नबी पाक ने तो बड़ा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजाएं की हैं, अपनी ज़ात के लिए बड़ी काम इल्तिजाएं की हैं, जब भी की हैं उम्मत के लिए की हैं। तमाम सहाबा मुरीद हैं मुस्तफ़ा के, तमाम सहाबा मुरीद हैं मुस्तफ़ा के, और गुलाफ़े काबा पकड़ के रब की बारगाह में हाथ उठा के कहा हो, या अल्लाह उम्र दे दे, वो उम्र जो दुआए मुस्तफ़ा हो। फिर अल्लाह करीम ने उनके हाथ से इनकलाब ही बर्पा करना था, और क्या होना था। 40वां नंबर था हजरत उमर का। कितना नंबर था? 40वां नंबर था जनाब उमर का। तो आप जिस वक्त तशरीफ लाए ना, तो आपने और कोई बात ही नहीं की, कहा हुजूर अब कमरों में छुप के इबादत नहीं होनी, अब अजाने नमाजें अंदर नहीं होनी। फरमाया फिर, कहा फिर आइए ना अपने मुअज्जिन को हुक्म फरमाइए वो काबे की छत पे चढ़े। उमर बिन खत्ताब आपकी गुलामी में आ चुका है, अब काबे की छत पे चढ़ के जिस वक्त अजान हुई तो बड़े बड़े लोगों ने अपनी छतों से देखा कि ये क्या हो गया है। बड़े गुस्से से आगे बढ़ने लगे तो देखा हजरत उमर बिन खत्ताब तलवार लिए खड़े हुए हैं। कहा ख्याल करना, अब जिसने यतीम होना है वो अपने बाप को भेजे, और जिसने बेवा होना है वो अपने खामंद को भेजे, क्योंकि अब अंदर जमातें या अजानें नहीं होंगी। अब उमर बिन खत्ताब इस्लाम ले आए हैं, अब दीन का काम डंके की चोट पे होगा इंशाअल्लाह। ये हैं उमर बिन खत्ताब, ये हैं जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। आप तशरीफ़ फरमा है तो आपको एक मुल्क से बड़े अजीम तोहफे पेश किए गए, एक बड़ा नायाब जहर पेश किया गया। फरमाया इसका खासा ये है कि आप इसको खोल के रख दें, जिस वक़्त आप खोल के रख देंगे जहाँ जहाँ इसकी खुशबू जाएगी वहाँ वहाँ पे दुश्मनों की हलाकतें होती जाएंगी। और एक खुशबू दी, एक पहले जहर दिया और एक खुशबू दी। फरमाया ये दोनों नायाब चीज़ें हैं। आपने जहर को खोला और पी लिया। फरमाया सबसे बड़ा दुश्मन उमर का अंदर का बंदा है, अगर ये मर गया तो सारे दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे। और जिस वक़्त वो अतर वाली जो शीशी थी वो उस गार में, उस जो गारा बनाया जाता था बैतुल्लाह शरीफ के लिए, उसमें डाला गया। फरमाया कायनात में इससे मोतबर जगह ही और कोई नहीं है कि ये तोहफा बैतुल्लाह शरीफ के अलावा और किसी को लगे ही ना। ये है जनाब उमर पाक, ये है फ़ारूक आज़म। और निस्बत मुस्तफ़ा का कितना आपको अहमियत थी, कितना डर था। मैं आगे भी ये बात कई मरतबा कर चुका हूँ
हजरत उमर पाक रात को गश्त फरमाया करते थे। बोले ना आप सारे, रात को गश्त फरमाया करते। और गश्त फरमाते 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 एक दरवाजे के आगे से गुजरते हैं तो अम्मा जी रो रही हैं, बच्चों को चुप करवा रही हैं, खुद रो रही हैं। पूछा गया जी क्यों रो रही हैं, तो रो के आंसुओं के साथ फरमाया उमर की जान को रो रही हूँ। हैं जी, उमर की जान को रो रही हूँ। इतना कहना था, जनाबे उमर कहने लगे खैर है, उसने क्या ज्यादती कर दी है। कहा मैं कितनी देर से हंडिया में पत्थर डाल के बच्चों को बहला रही हूँ कि पक रहा है, खाना पक रहा है, मेरे घर में तो इतना सामान भी नहीं है, इनको पका के दे दूँ। कौन जवाब है इसका। और अम्मा जी के ये जुमले, उसने कहा था कि सुबह होनी है ना, मैंने रसूलुल्लाह के मिज़ार पे हाज़िरी देनी है और हाज़िरी दे के कहना है कि ये कैसा उमर है, इसको हमारा ख्याल ही नहीं है। कैसा उमर है, इसको हमारा ख्याल ही नहीं है। और फिर सुनिएगा, फारूक आज़म ने ये बात सुनी, ये निस्बत मुस्तफ़ा की बात थी, कप कपी तारी हुई। कहने लगे कि रुकें आप गए, अपने कंधों पे सामान उठाया, उठा के ला के उनको दिया और दे के कहा कि अब आप राज़ी हैं। वो कहने लगी मैं अभी भी राज़ी नहीं हूँ, मेरे बच्चे इतना रोए हैं, मेरे बच्चे इतना बिलबिलाए हैं, मैं तो राज़ी नहीं हूँ, मैं तो शिकायत लगाऊंगी। आप पढ़ें सैयदना फारूक आज़म की ये बात को कि आप बाकायदा तौर पे, आप जो नाने हैं, जो दादे हैं, कभी आपने ये मंजर देखा होगा कि आपने घोड़े की शक्ल इख्तियार की, यानी दोनों हाथ नीचे लगा दिए, घुटने नीचे लगा दिए और बच्चों को कंधों पे बिठाया और ये फरमाया कि अब जितना मेरी वजह से रोए हो, अम्मा को नहीं पता ये उम्र है, अब इस रोने को हंसी में तब्दील भी मैं ही करूँगा। आपने उनको झूले भी दिए, खाना पका, खाना खिलाया, खाना खिला के फिर कहा अम्मा जी अब तो नहीं शिकायत लगाएंगी, अब तो नहीं बताएंगी। आपने कहा नहीं। हज़रत उमर पाक आंसुओं के साथ रोए, फरमाया यहाँ पे ही जितना जो हिसाबो किताब लेना है ले लो, उमर मेरा ही नाम है, खुदारा रसूलुल्लाह की बारगाह तक बात नहीं जानी चाहिए। ये है उमर पाक, ये है फारूक आज़म। और फिर अल्लाह अकबर, आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि सैयदना फारूक आज़म, सारे कहें रदी अल्लाह ताला, आपकी तलवार ने अक्सर फैसले किए हैं, आपकी तलवार ने अक्सर फैसले किए हैं। कोई बंदा आए रसूल की बारगाह में फैसला ले ले, दिल मुतमईन ना हो और वो वापस फारूक आज़म की बारगाह में जाए और जाके कहे मुझे उनका फैसला अच्छा नहीं लगा। फारूक आज़म ने कहा रुक मैं अभी आता हूँ। वो अंदर जाते हैं, तलवार लाते हैं, ला के उसका सार उतार देते हैं और कहते हैं जिनको रसूलुल्लाह का फैसला मंजूर नहीं है, खत्ताब के बेटे को जुर्रत ही नहीं है उसका फैसला कर सके। जिनको फैसला रसूलुल्लाह का मंजूर नहीं है, खत्ताब के बेटे को कैसे ये जुर्रत पहुंची कि वो फैसला कर सकें। नबी पाक बार बार फरमाते रहे कि मेरे बाद कोई नबी होता, जब दरिया में पड़ गया तो कतरे का तसव्वुर खत्म, और दरिया तब तक दरिया है जब तक समंदर में नहीं पड़ता। आप बोले ना सारे। तो ये निस्बतें, ये बरकतें, इनके हम मुनकिर नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा करते हैं। और जितने हमारे स्पीकर हज़रात हैं उनसे भी ये मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कम से कम ये चीज़ ज़रूर देखा करें, ज़रूर सोचा करें कि ज़माना किस चीज़ का तकाजा कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ज़माना कह रहा है बताइए हुज़ूर गौसे पाक की तालीमात क्या हैं। आप जब वहाँ पे करामात दिखाएंगे तो ज़माना उसका मजाक बनाएगा। बेशक हम करामात के मानने वाले हैं, लेकिन ये बताएं कि अब्दुल कादिर जिलानी हो या हज़रत जुनैद बगदादी हो, हज़रत हसन बसरी हो या आज खुद मौलाए अली हो या हज़रत उमर बिन खत्ताब हो, इन सारों ने अमल करके बताया है कि मुस्तफ़ा की ग़ुलामी इस तरह किया करते हैं। आप अगर राज़ी हैं तो सुभान अल्लाह फरमाएं। आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने एक घर में चार दीवारी में तशरीफ़ फरमा है, तो नबी करीम के चचा हज़रत हमज़ा, सारे कहें रदी अल्लाह ताला, आप देख रहे हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब तलवार लिए नबी करीम के घर की तरफ आ रहे हैं।
तो यहाँ पे हज़रत हमज़ा कहते हैं कि अगर आज खत्ताब के बेटे ने कोई बात की तो मैं इसका सर धड़ से जुदा कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे निगाहे मुस्तफ़ा की बरकत तो देखिए ज़रा, यहाँ पे समर मुस्तफ़ा तो देखिए ज़रा, यहाँ पे मुस्तफ़ा की नज़र का कमाल तो देखिए। हुजूर फरमाते हैं चचा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज उमर सर लेने नहीं बल्कि इस्लाम को अपना सर देने आ रहे हैं। जनाब उमर बिन खत्ताब तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ ला के और कोई बात ही नहीं की, कहा कि जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाब उमर की जानिब देखा, जनाब उमर ने मुस्तफ़ा की जानिब देखा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। अभी यहाँ तक बात थी कि तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों पे तलवार रखी, कहा हुजूर उमर ये कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर आपकी दुआ रंग ले आई है, वो खत्ताब का बेटा इस्लाम में दाखिल हो चुका है। ये इस्लाम ले आए जनाब उमर बिन खत्ताब। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, जनाब उमर बिन खत्ताब आपकी तालीमात, आपका ये जुमला 1000 लोगों पे भी भारी है, बल्कि उससे ज़्यादा भी कहें तो बड़ी बात। आप ये फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा मर्तबा और मुकाम अता फरमाए, सारे ये चाहते हैं, कौन है जो नहीं चाहता? फ़कीरों को निकालें, दरवेशों को निकालें, हर बंदा ये चाहता है अल्लाह उसे इज़्ज़त वाला बना दे। तो जनाब उमर पाक का ये जुमला सुनिएगा, आपने फरमाया फिर हिम्मत कभी ना हारना। हिम्मत फरमाया दिन आते रहते हैं, धूप छाँव आती रहती है जाती रहती है, लेकिन हिम्मत ना हारना। हिम्मत के साथ इस्तिकामत के साथ अल्लाह की बारगाह में मेहनत करना तुम्हारा काम है, अजर देना रब्बे जुल जलाल का काम है। ये पहला कौल। दूसरा फरमाया जब अदलो इंसाफ की बारी आए ना, बोले सारे बोले सुभान अल्लाह फरमाए, जब अदलो इंसाफ की बारी आए तो फिर ये ना देखना कि सामने तेरा बेटा है, ये ना देखना कि सामने कोई और मोतबर रिश्ता है, फिर ये सोच लेना कि तू उस सीट पे बैठ के फैसला कर रहा है कि तेरे फैसले में इतनी सी भी 2 नंबरी आ गई तो तू अल्लाह रसूल का जवाब दे है। यही बात थी कि फारूक आज़म की तबीयत में ये जो तंतना और जलाल था ना, आप फरमाते हैं कि उमर का फैसला उसकी अपनी तरफ से होता ही नहीं, अल्लाह का जब फضल आ जाता है उमर फैसला सुना दिया करता है। आपकी तबीयत अच्छी है तो सुभान अल्लाह फरमाए। हजरत उमर पाक, आपको पता है ना किस बंदे का नाम है? आप जिस रास्ते से आ रहे होते सामने से कभी शैतान आ जाता तो वो रास्ता बदल लेता, क्योंकि सामने से खत्ताब का बेटा आ रहा है। ये थे जनाब उमर, रास्ता तब्दील हो जाता कि खत्ताब का बेटा आ रहा है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अक्सर ये जुमला फरमाया करते थे, अक्सरियत से आप कहते थे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाता हूँ और उसकी बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता हूँ और ये कहता हूँ निस्बत मुस्तफ़ा का हासिल ये है कि हम रसूलुल्लाह की भी इज़्ज़त करते हैं और रसूलुल्लाह से जुड़ी हर चीज़ की भी इज़्ज़त करते हैं। ख़ास तौर पे जो रसूलुल्लाह की ख़ानदान में से बेटे हों, बेटियां हों, ख़ानदान हो, फरमाया उमर जिनके आगे झुक जाता है उस झुकने वाली हस्ती को ख़ानदान मुस्तफ़ा कहा जाता है। 1000 नजराने देने वालों का नाम जनाब उमर फारूक है। फिर सुनिए, ख़ानदान मुस्तफ़ा में अली के बेटे हुसैन को 1000 नजराना देने वाले को उमर कहते हैं। बार बार हजरत उमर जिनके आगे झुक जाएं उसको जनाबे हुसैन कहते हैं और हुसैन का हुक्म कभी भी उमर ना टालें, उस उमर को अदल व इंसाफ का पैकर कहते हैं। एक मौका ऐसा भी आया कि जनाब उमर बिन खत्ताब, सारे कहें रज़ी अल्लाह ताला, मैं समझ रहा हूँ आ रहा हूँ उसी तरफ, फिर कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो,
आप एक मौका पे तशरीफ़ ला रहे हैं तो बात कोई ऐसी हो गई कि हज़रत अली पाक ने कहा कि ए उमर, आप बड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बड़े हैं। तो आपने फरमाया कि उमर, हज़रत उमर को ये कहा तो हज़रत उमर कहते हैं अली, ए अली शेर खुदा, ए अली असदुल्लाह, ए अली हल आता। फरमाया बड़े बड़े ही होते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम बड़े हैं। हमारे जिस्म पे जितने बाल हैं ये सारी बरकतें खानदान मुस्तफ़ा की हैं। दूसरी बात सुनिए, आका करीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपके शहजादे हज़रत उमर के बेटे और आका करीम के शहजादे किसी बात पे कोई बात ऐसी हो गई, उलझ पड़े। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा ओ मेरे ग़ुलाम के बेटे, आप बोले ना सारे यार, ये कोई छोटी सनत तो नहीं है ना। ओ मेरे ग़ुलाम के बेटे, आपको गुस्सा लगा, घर आए, आके कहा अब्बा जी आज मुझे अली के बेटे ने ये कहा है, ओ मेरे ग़ुलाम के बेटे। आपने कहा वाकई कहा है, वाकई कहा है? कहा जी जी हुजूर उन्होंने कहा है। फरमाया जाओ उनसे कहो अगर आपने कहा है तो लिख के दे दें। भाई जाहिर सी बात है, जिनकी रगों में शेर खुदा का खून हो और जिनकी रगों में शीरे बतूल हो वो झुक कैसे सकते हैं। फरमाया उनसे को लिख दें। आप आके आपने कहा कि हुजूर आप लिख दें अगर आपने कहा है, तो आपने लिख दिया। जिस वक़्त लिख के बेटा बाप के पास लाया ना जनाब उमर पाक, आपने चूमा माथे के साथ लगाया। फरमाया अब्बा जी अब आगे बताएं आगे की कार्रवाई क्या है। फरमाया आगे की कार्रवाई ये है कि बेशक अदल मुझ पे नाज करता है, बेशक मुराद रसूल हूँ। आपने बोलने हर बात पे बेशक अदल मुझ पे नाज करता है, बेशक मुराद रसूल हूँ, बेशक दरिया मेरा हया करते हैं, बेशक ज़मीन मेरा हया करती है, बेशक रसूलुल्लाह ने मैं अपने बाद अगर कोई नबी होता तो मेरी बशारत फरमाई है। लेकिन सारी बातें एक तरफ हैं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो ये जो हुसैन ने लिख के दिया है ये मेरे कफन के अंदर रख देना। मैं फरिश्तों को बताऊंगा कि मैं हुसैन का गुलाम बन के आया हूं। मैं फरिश्तों को बताऊंगा मैं हुसैन का गुलाम बन के आया हूं। और कोई अमल में कोताही हो सकती है, लेकिन जिन्होंने आले रसूल की गुलामी इख्तियार कर ली, अल्लाह ने ये और वो जहान उसके लिए आसान फरमा दिए है। और फिर अगली बात, इससे आगे मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आ रहा हूं उस तरफ। अगली बात सुनिए। कहा बाबा जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप मुझे तो 200 रुपये देते हैं और उनको 800 नजराना भेजते हैं, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया उसके बाप जैसा तेरा बाप है। इतना ठंडा जुमला ये नहीं था वैसे। उसके बाप जैसा तेरा बाप है, उसकी माँ जैसी तेरी माँ है, उसकी खाला जैसी तेरी खाला है, उसकी नानी जैसी तेरी नानी है। फरमाया वो हर एतबार से अफजल और आला है, और जो आला होते हैं उनकी खिदमत भी आला हुआ करती है। फिर सुभान अल्लाह फरमाए।